तरीके से पैकिंग करता हूँ और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मेरा किस चलिए ऑर्डर पैकिंग स्टार्ट कर अलग गलत लेवल में चल जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान है। मुझे 7th फ्लोर पे जाकर पढ़ाना है क्लास 12 अकाउंट्स। जरूरी काम अपने मेरी डॉग को टॉयलेट पॉटी लेके जाना। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में हसल विद आकाश में। मेरा नाम आकाश है। मैं पिछले 1 साल से अमेज़न के अंदर बिजनेस कर रहा हूँ और मैं आपको अपने अमेज़न की जर्नी अब दिखाना चाहूँगा। मैं आपको पूरा चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं किस तरीके से मैंने अपना अमेज़न बिजनेस स्टार्ट किया, कैसे किया और मैं अपने डेली लाइफ में और क्या क्या चीज़ें करता हूँ। मैं आप अपने पूरे डे को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करूँगा और दिखाऊँगा कि मैं किस तरीके से अपने पूरे अमेज़न के ऑर्डर को प्रोसेस करता हूँ, मैंने कितने एसेट्स के साथ कुल मिला के काम किया था। सब कुछ चीज़ आपको दिखाने का पूरा ट्राई करूँगा। मैंने अपने चैनल का नाम हसल विद आकाश रखा है क्योंकि सिंपल मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि किस तरीके से एक अमेज़न सेलर अपने पार्ट टाइम अमेज़न बिजनेस स्टार्ट करके किस तरीके से नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी को करता है। मैंने ये बिजनेस एज अ पार्ट टाइम स्टार्ट किया था 1 साल पहले। मुझे अब थोड़ा सही लग रहा है, इसलिए मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें दिखाना, आपके साथ ये जर्नी शेयर करने का मैंने सोचा और स्टार्ट करता हूँ और आपको दिखाने का ट्राई करता हूँ। कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ और एज अ अकाउंट्स का ट्यूटर ही हूँ, तो इसीलिए कह सकते हैं कि थोड़ा सा मुझे ई कॉमर्स में इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने अमेज़न बिजनेस को ही चूज़ किया। अभी मैं फ़िलहाल सिर्फ अमेज़न बिजनेस में काम करता हूँ। मीशो और फ्लिपकार्ट के अंदर लिस्टिंग की हुई है, पर मैं उसको ऑर्डर थोड़ा इंटरेस्ट कम ले रहा हूँ क्योंकि मुझे अमेज़न में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ठीक है, और इस तरीके से मैं आपको पूरा अमेज़न का दिखाऊंगा कि मेरे आज कितने ऑर्डर हैं और मैं इसको किस तरीके से प्रोसेस करता हूँ। अगर और जितना भी मैंने कुछ चीज़ें सीखा है मैं आपको सब कुछ बताने का ट्राई करूँगा और कुछ कुछ चीज़ें आपसे सीखने का ट्राई करूँगा। मेरा लाइफ टाइम गोल यही रहेगा कि मैं एक अच्छा अमेज़न बिजनेसमैन बनूं और मेन अपने जो मेरा काम है पढ़ाना और पढ़ना, उसके साथ मैं आगे बढ़ूं और अपने अमेज़न की जर्नी को आपके साथ शेयर करने का ट्राई करूंगा। मैं आज से यूट्यूब वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि मेरा एक अमेज़न सही तरीके से अब आगे बढ़ रहा है और मैंने कुछ कुछ नई नई चीज़ें सीख ली है जो मैं आपके साथ बताने का ट्राई करूँगा। और डे टू डे चीज़ें यहाँ से आज से मैं अपना डे 1 सीरीज स्टार्ट करूँगा, जो ट्राई करूँगा कि मैं इस ब्लॉग को लंबे समय तक चलाते जाऊं और आगे जितने भी दिन मैं वीडियो बनाऊंगा मैं अब डे टू डे एक्टिविटी आपके साथ शेयर करूंगा कि पूरा कंप्लीट तरीके से दिखाने का ट्राई करूंगा। मैं 1 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया था और मिनिमम एडजस्टमेंट और नॉर्मल सब चीज़ों का स्टार्ट किया था। मैंने ज़्यादा कुछ मैंने असेट्स परचेज़ नहीं किया था और जितना असेट्स मेरा 1 साल पहले था वो सेम असेट्स आज भी मेरे पास एज इट इज़ है। मैंने अभी तक ज़्यादा कुछ बढ़ाया नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अपने पहले किसी नॉर्मल इक्विपमेंट और असेट के साथ पहले मैं काम करता हूँ, वो सब चीज़ें पहले आपको बताता हूँ। आइए चलिए, आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैं मेरा क्या क्या इक्विपमेंट है, कितने असेट्स हैं, मैं उन सभी के साथ आपको पूरा सब कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। ये मेरे गणपति पापा, ये मैंने एक मॉनिटर ले रखा था जो पहले का ही था, मतलब मैं अपने स्कूल टाइम से ये यूज़ कर रहा हूँ। और एक कंप्यूटर टेबल है, सीपीयू है एंड नथिंग एल्स, और कुछ चीज़ें नहीं है। ये थोड़ा सा मैंने एक प्लांट रख दिया यहाँ पे सजाने के लिए और कुछ यहाँ पे रखा हुआ नहीं है। ये एक मैंने पीस दिया। अब मैंने अपने फ़ोन को हाथ में पकड़ लिया है, मैंने अपने सारे ऑर्डर को स्केड्यूल कर लिया है, शिप कर लिया है और जिसको मुझे प्रिंट करने के लिए भेजना होता है मैंने उसको ही भेज दिया है। क्योंकि थोड़ा सा प्रिंटर में लूँगा एक कुछ नेक्स्ट टाइम में, आज कुछ दिनों में प्रिंटर भी ले लूँगा, अनबॉक्सिंग करके आपको दिखा भी दूँगा। ठीक है, अब काम मेरा दूसरा काम सबसे स्टार्ट होता है ज़रूरी, जो मुझे ऑर्डर पैकेजिंग करना है। तो अब मैं दिखाता हूँ कि आपको मैं अपने ऑर्डर को किस तरीके से पैकिंग करता हूँ और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मेरे किस किस चीज़ों के ऑर्डर आए थे। मैं धीरे धीरे करके आपको अपने सारे प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, लेकिन सबसे पहले आज मेरे 2 अमेज़न के ऑर्डर में हैं और 3 फ्लिपकार्ट के ऑर्डर हैं, तो उनको मैं पैक करता हूँ पहले। चलिए अब ऑर्डर पैकिंग स्टार्ट करते हैं। आज मेरे अमेज़न के अंदर में 2 ऑर्डर जाएंगे, फ्लिपकार्ट के अंदर में 3 ऑर्डर जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस तरीके से ऑर्डर अपना पैकेजिंग करता हूँ। मेरी मम्मी बर्तन धो रही है, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि छोटा सा घर है। बस मैंने ये मेरा 2 कमरे का घर था, तो यहाँ पे देखो मैंने पूरा ये थोड़ा सा सेटअप रेडी कर लिया है आपको वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, और ये बस कमरा है। और मैं आपको और धीरे धीरे बताते जाऊँगा। अगर आपको थोड़ा सा और मेरे बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं एक दिन कभी आपको पूरा ये अपना होम टूर भी दे दूँगा। ठीक है, बस ये छोटा सा घर है। अब मैं सबसे पहले आपको पैकेजिंग करके दिखाता हूँ कि मैं किस तरीके से अपने ऑर्डर को पैकेजिंग करता हूँ। पेन स्टैंड है। अगर आपको मेरे प्रोडक्ट के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मैं किस कैटेगरी में डील करता हूँ
और कौन कौन से प्रोडक्ट मैं और बेचता हूँ। आप मेरे से अगर प्रोडक्ट क्या क्या बेचता हूँ, आपको मेरे प्रोडक्ट के बारे में और ज़्यादा जानना है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा अच्छी तरीके से। मैं दिखाता हूँ बिना बॉक्स के मैं किस तरीके से पैकिंग करता हूँ। हाँ ठीक है, वहीं नीचे पकड़। ये कैरुएटेड रोल है, मैं इस पे ऑर्डर पैकिंग करता हूँ। बॉक्स कभी कभी क्या देखिए, मुझे इसको पैकिंग करना है और मैं जो पैकिंग जब भी करता हूँ तो एक सीक्रेट टिप्स है जो मैं आपको अगर जानना है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको वर्षा स्पीड कर देगी। ठीक है, मैंने नोट बना लिया है, अब ये नोट डाल देता हूँ। हाँ, जब मुझे पता है कि जब ज़्यादा ऑर्डर होते हैं तो ये शायद बनाना इम्पॉसिबल है, लेकिन जब तक आपके कम ऑर्डर आ रहे हैं तो आप इसको बना सकते हो, डाल सकते हो, शायद रिव्यू आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब ज़्यादा ऑर्डर होंगे तो आप इसको प्रिंटेड बना के आप डाल सकते हो तो ज़्यादा वो बेस्ट रहेगा। लेकिन अभी मेरे पास कम ऑर्डर है, डेली के 2-3 ऑर्डर जाते हैं मैक्सिमम, इतने ही है, तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ और इसको डालता हूँ। जब बॉक्स नहीं आता है तो बबल रैप डबल ट्रिपल देना नुकसान नहीं हो जाए। ऐसे रेगुलर मेरी मम्मी ऑर्डर पैक करने में मदद करती है, तो मम्मी बर्तन धोने में वैसे 2 लिए मैंने बबल कर दिया। अब उसके बाद एक कैलकुलेटेड रूल का मैं ये देता हूँ। भाई आधा घंटा लगाया तो एक पैकिंग करने में। हाँ, कोई हो गया बस इसकी वीडियो फास्ट करिए तो टाइम से ये फास्ट है। अभी एक लेयर और बबल रैप का आ जाएगा तो स्ट्रांग हो जाएगा थोड़ा। देखिए अब 1 नंबर पैकिंग हो गया। हाँ, अब देखिए मैंने सारे ऑर्डर अपने पैक कर लिए। अब ये अमेजन के 2 ऑर्डर पैक हो गए। अब फ्लिपकार्ट के ऑर्डर को पैक करते हैं जल्द से जल्द सेम यही तरीके, क्योंकि डिलीवरी वाले मेरे घर पे आते नहीं है, नीचे पे मुझे को बुलाते हैं, मुझे वहाँ पे इसको दे के आना पड़ेगा पिक करने के लिए 1 बजे के पहले लेट हो जाएगा। नहीं तो अब जल्दी से जल्दी चलते स्टिकर निकालते हैं। बंद हो गया था और मैं अपने एक ऑर्डर को डिस्पैच करना ही भूल गया था। मैं अपने एक ऑर्डर को डिस्पैच करना ही भूल गया था। जल्द से जल्द डिस्पैच करता हूँ, नहीं तो ब्रीच लग जाएगा। अरे यार इसको पागल है क्या बे? ये ऐसे गुस्सा करते हैं, आपने देखा ही होगा अभी अभी। अब जल्द से जल्द चलते हैं और सारे लेबल निकालते हैं और हाथों हाथ जहाँ पे मुझे इस ऑर्डर को रख के आना पड़ता है वहाँ पे रख के आते हैं। मैंने कई बार कंप्लेन कर दिया अमेजन के अंदर में इसके रिगार्डिंग, पर कोई सुनवाई नहीं होती, तो मुझे लगता है कि अब चाहने में भलाई है तो चल। देखिए मैंने अब ये लेबल निकाल लिया है। अब ये अंकल का दुकान है जहाँ पे मुझे हमेशा आके रखना पड़ता है। अब इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। और लेकिन हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि जब आप अंदर कस्टमर का नाम लिखते हैं तो जो लेवल है वो सही लगे, ये ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो गलत नाम वाला गलत लेवल में चल जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आपको।
ठीक है ना, इसमें पैकिंग लेवल लगा देता हूँ मैं। ये वो अब ये मेरा रिटर्न एक रखा होता है, इसको भी लेके चलते हैं। अगर सेफ्टी क्लेम भी लगाना है, अगर आपको जानना है सेफ्टी क्लेम कैसे लगाना है तो मुझे बताना, मैं आपको बता दूंगा। अभी मैं जस्ट आ रहा था, मेरे देखो अंदर आ जाता है। इसका नाम छोटू है, ये हमेशा आ जाता है मेरे घर पे, ये बैठा रहेगा, बिस्किट खा के जाएगा। और ये फ्लिपकार्ट के ऑर्डर पैक हो गए। देखो अभी इसकी बहन भी आ गई, भाई भी आ गया। उधर जो वो है वो छोटी है, इसका नाम छोटू है। और अब मैं ये निकल चुका हूँ अपने ट्यूशन पढ़ाने के लिए। फिर से मिलता हूँ आपको थोड़ी देर बाद ट्यूशन पहुँच के। अब मैं पहुँच गया हूँ ट्यूशन। अब मैं अभी अपने घर से टोटल 7 किलोमीटर की दूरी पर हूँ और अभी मैं पहली क्लास लूँगा, 11वीं क्लास अकाउंट्स। 1 घंटे की क्लासेज है, अब 1 घंटे बाद में आपसे मिलता हूँ। अब मैं पहुँच चुका हूँ अपनी दूसरी क्लास के लिए, जो जयपुर के बनी पार्क एरिया में है। मुझे ऊपर जाना है, मैंने लिफ्ट का बटन दबा दिया है। अब यहाँ पे मुझे 12 क्लास 1 घंटे क्लास लेना है। अब 1 घंटे बाद वापस मैं उससे फिर रिकॉर्ड करता हूँ। 2000 years later. मैं अपने आज के तीसरे क्लास में पहुँच चुका हूँ। ये जयपुर वैशाली नगर के अंदर है। मुझे 7th फ्लोर पे जाके पढ़ाना है, क्लास 12 अकाउंट्स। और अगर आप लोग को भी जानना है कि मैं कैसे यहाँ पे क्लासेस वगैरह लेता हूँ तो आप मुझसे बता सकते हैं, मैं आपको पूरा डिटेल बता दूँगा। और ये आज की लास्ट क्लासेस है, जो एक क्लासेस थी वो ऑफ हो गए, तो इसलिए मैं जल्दी से जल्दी घर चल जाऊँगा। मैं जल्द से जल्द इसको पढ़ाता हूँ फिर आता हूँ। और तो इस तरीके से मेरे पूरे आज का क्लास ख़त्म होता है। अब मैं निकल रहा हूँ अपने घर की ओर। वैसे अभी टाइम हो रहा है 9:30, लेकिन जनरली मुझे यहाँ से निकलते 10:30 हो जाता है, क्योंकि आज ये क्लास ऑफ था तो मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ। सब दौड़े आएगा, सब दौड़े आएगा, अभी दौड़े आ रहे हैं। एक डॉगी यहाँ पे है, सवाल है ना, बस तू ही आया आज और नहीं आया कोई। देखो इधर से ये भी आ गया, इसका नाम है लंबू। ये लंबू है, ये छोटू है। क्या हुआ? तेरे को क्या हुआ? लंबू को जरूरी काम, अपने मेरी डॉग को टॉयलेट पोटी लेके जाना। चलो चलो जल्दी चलो। चलो आज घर आ चुका हूँ और मैं अपने आज पूरे दिन के ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आप यहाँ तक वीडियो आपने देखा होगा तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं कल एक नए हसल के साथ। धन्यवाद।